गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम मानव रोगों से संबंधित रोगों पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने इसमें फंगस और हेलमेंथस से होने वाली बीमारियों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हम इसमें हेलमेंथस की हम दो बीमारियां पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एस्कोरियासिस और फाइलेरिया थी। अब तीसरी जो एक बीमारी होती है, इससे कृमि से जो बीमारियां होती है हेलमेंथस से, वो है टीनियासिस बीमारी। यह बीमारी टीनिया सोलियम और टीनिया मैप्सैगिनाटा और टीनिया डिफिलोब्रोटियम के द्वारा होती है। तो टीनिया सोलियम जो पाया जाता है, ये पत्ता गोभी में, फूल गोभी में, पालक में और सुअर में पाया जाता है। और दूसरी तरह का जो एक हमारे पास वर्म होता है, वो होता है टीनिया सैगिनाटा। तो ये मुख्य रूप से पशुओं में पाया जाता है। जैसे कि जो लोग बीफ का सेवन करते हैं, तो उनमें इससे बीमारियां हो सकती है। तो ये बीफ में मुख्यतः पाया जाता है, जो मवेशी होते हैं। और तीसरा जो हमारे पास एक इसका कृमि है, वो है टीनिया डिफिलोब्रोटियम। ये टीनिया डिफिलोब्रोटियम जो है मछली में पाया जाता है। तो ये अब कि मतलब ये किस तरह से फैलते हैं, ये कृमि जो होते हैं, ये पानी के माध्यम से मिट्टी में मिल जाते हैं। और मिट्टी में उगने वाली जो हमारी सब्जियां होती है, जैसे कि ये पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और जैसे सुअर में भी ये पाया जाता है, तो ये मिट्टी के माध्यम से इन सब्जियों में मिल जाती है। जब हम इन सब्जियों को सैलेड के तौर पर अधपक्का खाते हैं या इनको कच्चा खाते हैं, तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी प्रकार से जो ये पशु होते हैं, जैसे सुअर होता है, मवेशी होते हैं, उनमें ये कृमि जो है चारे के माध्यम से पहुंचते हैं। तो जब इंसान इनका अधपक्का मांस या कच्ची अधपक्की सब्जियां खाता है, तो ये मानव शरीर में प्रवेश करते हैं। और मानव शरीर में आंतों में प्रवेश करने के बाद ये वहां पर लार्वा छोड़ते हैं। तो लार्वा छोड़ने के बाद ये खून में मिल जाते हैं, और खून में मिलने के पश्चात ये मानव मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं, और जहां पर इसे टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। तो इससे अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसे इसे दिमाग का कीड़ा भी कहते हैं। तो ये ऊपर जो मस्तिष्क को है, वो वीक करना, डैमेज करना शुरू कर देता है। तो डॉक्टरों के द्वारा जो इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है, तो डॉक्टरों के द्वारा जो है वो टीनियासिस के मरीज को एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है। उसमें मुख्य तौर पर होती है जैसे ब्रिटिलिसाइड हो गया, अल्बेंजा हो गया और एलिनिया। ये 3 प्रकार की दवाइयां दी जाती है। जब इन दवाइयों का कोर्स पूरा हो जाता है, तो डॉक्टर के द्वारा इसका उसके बाद स्टूल टेस्ट करने के लिए प्रेफर किया जाता है। स्टूल टेस्ट करने के बाद इसमें जांच की जाती है कि मरीज पूरी तरह से ठीक हुआ भी कि नहीं हुआ। जब अगर मरीज पूरी तरह से इससे ठीक नहीं होता, तो उसको एक अन्य दवाई दी जाती है, जिसे कि एंथिल मिंटिक के नाम से जाना जाता है। एंथिल मिंटिक के नाम से जाना जाता है। उसके बावजूद भी जब अगर ये बीमारी ठीक नहीं होती, तो फिर सर्जरी की जाती है डॉक्टरों के द्वारा। सर्जरी के माध्यम से जो है वो इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ बीमारियों से संबंधित प्रश्न लाए हैं, तो उसको भी आज यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन होता है कि मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो मलेरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो मैकुलाच ने 1827 में किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के माध्यम से होता है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और प्लाज्मोडियम का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो ये लगाया था 1880 में लेब्रन ने। लेब्रन एक चिकित्सक थे, जिन्होंने मानव खून में सबसे पहले इसको देखा था, प्लाज्मोडियम को देखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। सर रोनाल्ड रॉस ने जो इसका अध्ययन किया था, और सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि जो ये मलेरिया होता है, इसका जो प्रमुख वाहक होता है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, और इसका प्रमुख वाहक जो है मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडीज मच्छर जो होता है, उसके द्वारा जो है जीका वायरस फैलता है। मलेरिया रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि दी जाती है। तो इसमें 3 प्रकार की औषधियां दी जाती है। एक होती है कुनैन, दूसरी होती है पेलुड्रीन, और तीसरी होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और प्रीमाक्विन भी इसमें दी जाती है।
कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज जो है वो 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। और टीबी के उपचार में कौन सी औषधि मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है? तो आधुनिक समय में जो है रिफामाइसिन नाम की औषधि दी जाती है। एमिनोसैसिलिक एसिड भी एक दवाई होती है कि ये किसकी चिकित्सा के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये दो रोगों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त मानी जाती है, एक ट्यूबरक्लोसिस के लिए और दूसरी होती है कुष्ठ रोग के लिए। अब हम बीमारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? ये 24 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी 2022 में इसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स। तो ट्यूबरक्लोसिस के मामले में हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हिमाचल प्रदेश 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में प्रथम स्थान पर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन का लक्ष्य 2023 रखा है और केंद्र सरकार के द्वारा 2025 रखा गया है। फिर दूसरा दिवस होता है, इंपॉर्टेंट डेज है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर 2021 को भी मनाया गया था। तो इसकी इस बार थीम रखी गई थी एंड इन इक्वेलिटीज एंड एड्स। फिर तीसरा एक महत्वपूर्ण दिवस इसमें मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो है वो 18 मई 2022 को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी वैश्विक एकजुटता। फिर स्वास्थ्य से संबंधित एक और अन्य महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसको WHO के द्वारा मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। और 31 मई 2022 को इस वर्ष में इसकी थीम रखी गई थी तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से मेमोराइज एक बार फिर से कर ले। तो आने वाले समय में हम वायरस से होने वाली बीमारियां और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।